चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? नहीं जानू, इस मोबाइल का मॉडल पुराना हो गया है, नया लूंगा ना शौक से हाथ में रखा करूंगा। मेरा मतलब है फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो नबील? कब से बज रहा है? नहीं जानू, ये रॉन्ग नंबर है जानू, रॉन्ग नंबर है। तुम्हें कैसे पता? अरे जानू तुम्हें अब क्या बताऊं, कल से ना किसी ने गर्ल्स कॉलेज में मेरा नंबर बांट दिया है। पागल किया हुआ लड़कियों ने कॉलें कर करके मुझे। ओह प्लीज नबील, गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां तुम्हें क्यों फोन करेंगी? क्या मतलब जानू, तुम्हें पता नहीं है? एक तो मेरी पर्सनैलिटी, ऊपर से मेरा हुस्न, फिर पैसा। कौन सा पैसा है तुम्हारे पास नबील? पापा जी का पैसा भी तो एक ना एक दिन मुझे ही मिला ना जानू। जानू लाओ मैं बात करूं। नहीं, बड़ी जज्बाती लड़की है, बड़ी जज्बाती लड़कियां जानू। एक ने तो मुझे धमकी दी है कि वो अपनी नब्ज काट लेगी। मैं नहीं चाहता तुम इमोशनल ब्लैकमेल होके ना मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे दो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके, ये रखो, ये रखती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं। मुस्तकीम साहब, मेरी ना बस थोड़ी सी मदद फरमा दीजिए। अरे नबील मियाँ, एक तो आपने वक्त बर्बाद कर दिया, हमको अच्छी चीज देख रहे थे। दूसरी ये अर्ज करना था कि आजकल हाथ बहुत तंग है, बड़ी मजबूरी है, पैसे के मामले में दिक्कत है। ये जोजी बेगम ने पिछले 2 हफ्ते से हमें जेब खर्च भी नहीं दिया। कहती महंगाई बहुत ज्यादा है, ये 2 वक्त की जो रोटी ठूस रहे हो ना यही बहुत है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई हैरत है, आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर हमसे क्या चाहिए आपको? मुस्तकीम साहब, दरवाजे पर एक शख्स मेरा इंतजार कर रहा है, आप उसे बस यहाँ से भगा दें। यकीनन आपने उस घर की बहन या बेटी को लव लेटर थमा दिया होगा बस। नहीं, वो तो एक पागल शख्स है, मुझे देखते ही पत्थर मारने लगता है, मेरे पीछे ही पड़ गया। पत्थर मारता है वो, फिर हमें भी संसार न कर दे बगैर कोई गुनाह किए हुए। अरे आपको कुछ नहीं कहेगा भाई, वो मेरे पीछे है यार, मुझसे बुलबुले में रोल मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। अब क्या करता है, हर लोकेशन पर पहुंच जाता है और पथराव शुरू कर देता है मुझे देख के। अरे भाई ये तो कोई खतरनाक आदमी लग रहा है, आप पुलिस बुलवा लीजिए ना। अरे नहीं मुस्तकीम साहब, पुलिस की जरूरत नहीं है। देखिए, उसको सिर्फ बस ये यकीन दिलाना है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। और खुदा का आपको वास्ता है, खुदा का वास्ता है, लंबी नहीं करनी आपने, बस उसको टरखाना है। अजी हम समझ गए, ऐसी क्या बात है, देखे लेते हैं कौन है। प्लीज याद रखिएगा, लंबी नहीं करनी, लंबी लस्सी नहीं करनी उसकी। माफ कीजिएगा, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है? बहुत सारा पत्थर है इधर रोड पर, देखो। किबला ये तो फरमाइए कि आप हैं कौन? हम बादशाह। बादशाह? कहाँ के बादशाह हैं? वे हमारा नाम बादशाह है, 3 बड़ा हमारा बेसों का। हम तो डब्बे के दूध की चाय पीते हैं। वे बादशाह के बड़े का दूध लगवाओ फिर देखना। भाई हमें बाड़े का दूध नहीं लगवाना, आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। वे खान साहब, हम नबील से मिलने आया। नबील? कौन नबील? हाँ, अब नबील यहाँ नहीं रहते। वो इधर नहीं रहता तो किधर रहता है? भाई हम कोई नजूमी है, हमें क्या पता कहाँ रहते हैं। जाइए किसी और मोहल्ले में जाके पता कीजिए। नबील नबील नबील, हाथ हो गई। क्या बात करता है? भाई वाह, भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुस्तकीम साहब, क्या 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 भगा दिया? जी भगा दिया, अब तो भौंकने वाला होगा। कौन? अजीब पड़ोसियों का कुत्ता। और कौन? भाई मैं उस पागल का पूछ रहा हूँ, उसे भगाया कि नहीं आपने? जी नबील मियाँ,
भगा दिया, बाकायदा भगा दिया उनको। लेकिन एक बात है, वो शक्ल से अच्छे खासे माकूल लग रहे थे। अरे मुस्तकीम साहब, आप नहीं जानते उसे, मुझे देखते ही पागल हो जाता है, पथराव करता है यार। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नबील मियां, कतन जरूरत नहीं शुक्रिया की। शुक्रिया वुक्रिया तो फजूल चीजें हैं। देखिए, गिव एंड टेक का जमाना है। एक ताजा गजल की आमद हुई है, चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया है कि भाई ये तो बहुत बदतमीजी है, यानी अपना काम हमसे करवा लिया, जब हमारी बारी आई तो भाग लिए। बदतमीजी की भी हद होती है। नबील, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सच कसम खाओ जादू। शट अप नबील, जाओ जाकर ये चीजें लेकर आओ। मैं नहीं जा रहा यार, मेरे पाँव में चोट आई हुई है। कहाँ है चोट? अंदरूनी चोट है भाई, दिखाई नहीं देगी। वो भाई मैं नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, तुम ना महमूद साहब से मंगवा लो, चले फिरेंगे ना, थोड़ा उनका मुंह भी छोटा होगा। मैं नहीं कह रही नबील, तुम खुद जाकर कहो। ये लो पैसे और लिस्ट। और यार ये पैसे पकड़े और सामान लेके आए यार। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। अरे बंदा लॉक करके कमरे में आता है, कोई प्राइवेसी होती है यार बंदे की। ओ भाई, जब इस घर में मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती तो मैं आपको क्यों दूं? खूबसूरत ने सामान मंगवाया, वो लेके आए। अरे मैं क्यों जाऊं इतनी गर्मी में बाहर? हाँ, अगर इशफाक गर्मी से चकरा के गटर में गिर गए तो, या फिर इनको पागल कुत्ते ने काट लिया तो ये भी कुत्ता लैंग्वेज बोलने लगेंगे ना। माँ जी, तो और भी अच्छा हो जाएगा, हम इन पे टिकट लगा देंगे। शर्म नहीं आती? अधेड़ उम्र बाप को बाहर भेज रहा है। अरे भैया, अभी इतना भी अधेड़ उम्र नहीं हूँ मैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे। अभी आपका एक पैर जो है वो कब्र में है, दूसरा केले के छिलके पे अगर पड़ गया तो आपने गिर जाना है। उसके बाद आपकी नाजुक नाजुक हड्डियों ने टूट जाने। ठीक है माँ जी, फिर सुबह सवेरे हम इनको किसी सिग्नल पे छोड़ाया करेंगे और आधी रात को अच्छे सारे पैसों के साथ वापस ले आया करेंगे। नबील, भगो मत, मैं इस वक्त कहीं नहीं जाऊंगा। देख ले महमूद साहब, मर्जी अपनी। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस सौदा पूरा लेने के बाद वो 250 रुपया बचना है, उसको आधा कर सकते हैं। 250 में से भी तुम आधे रखना चाह रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ओए अच्छा यार, रख लीजिएगा बाकी के पैसे यार, पूरे रख लीजिएगा। जाएंगे गए खूबसूरत, वरना मेरा सर खाएगी यार। ये हुई ना बात। अभी क्या भी आया? ध्यान से जाइएगा मनव्वर, इस बाली उम्र में मैं यतीम नहीं होना चाहती। बेवा माँ जी, बेवा। हाँ, मेवा दिल चाह रहे ना खाने का, ला के दे। अबे चुचुंदर, ये क्या बदतमीजी है? वह चुचुंदर किसको बोला तुमने? तुम्हारा नाम महमूद है? हाँ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाँ कान साहब, बुलबुल देखता हूँ मैं। और तुम्हारे साथ वो छोटे शर्ट वाला फ्राडिया होता है, वो किधर है? कौन? नबील? हाँ नबील किधर है वो? घर पे। और कहाँ है? हाँ, वो मक्कार शक्ल वाला मूंछा वाला बोल रहा था इधर नबील नहीं रहता है। तुम मेरे को लेके चलो नबील के पास। अरे बारू, तुम हो कौन भाई? मैं बादशाह। बादशाह? आदापुर से बादशाह सलामत। मेरा नाम बादशाह है, मैं बड़ा वाला बादशाह। 3 बड़ा मेरा, 3 बेसों का। तुम मेरे को नबील के पास लेके चलो। अच्छा, वो वाले बादशाह। भाई अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पूरा 1000 रुपया दूंगा। 1000 रुपया कैश नकद? हाँ तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ, लेकिन पहले दो 1000 रुपया दो पहले। ये देखो, हम झूठ नहीं बोलता है। एक और दे दूंगा, क्या है? अरे 1000 रुपए का बात हुआ था तुम्हारे साथ, नबील के पास लेके चलो हमको। ऊपर आ जाए आप। अरे महमूद साहब, भाई आप इसे अंदर क्यों ले आए? अरे भाई, ये नबील से मिलने के लिए आए हैं। वाह, क्या ना, तुम तो बोलता था नबील इधर नहीं रहता है। और महमूद साहब, आपको कैसे समझाएं? नबील हमें सब कुछ बता चुके हैं। वो कहते हैं ये पागल है और ये पथराव करता है, ये अभी पथराव शुरू कर देगा हम पे। पागल? ओए खबरदार, जो किसी ने मेरे घर पे पथराव किया हो तो मुझसे पैड़ा कोई नहीं होगा। नबील ने कहा कि मैं पागल हूँ। कितना झूठा है, खुदा का कसम। हाँ, झूठा तो वो 1 नंबर का है। मुझे कह रहा था बुलबुले के एक एपिसोड में हुमायूं को बुलाएगा, मेरा और उसका लव एंगल बनेगा। अरे बेगम,
हुमायूं सईद और हमारा थोड़ा सा ही फर्क है, 2 साल ही छोटे होंगे वो मुझसे। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब, जोजी बेगम हुमायूं सईद की बात नहीं कर रही है, हुमायूं महबूब की कर रही है। जल्दी करो, हमको अपना पैसों को नहलाना भी जाना है। ओए, ये दूध वाला है? ओए, दूध वाला नहीं है, हमारा 3 बड़ा है, 3, और हमारे पास 40 पैसा है। देखना फिर मेरे लांच बंद है, ताजा दूध पिया करेंगी क्या हूँ जी? सबर, पहले नबील से हिसाब किताब कर लूं। चलो चले आजे ऊपर आ जाए। नबील, अरे भाई नबील, अरे देखो तुमसे मिलने कौन आया है। खान आया। बिस्मिल्लाह करा, कौन है? वो ये तो नबील नहीं है, इसका तो कमीज लंबा है। नहीं जी, मैं तो उसकी फुप्पो हूँ। अरे भाई तुम तो चुप करो। नबील देखो बाहर कौन आया है। ओहो महमूद साहब, क्यों चिल्ला रहे, क्या हुआ? ओए, ये तो खूबसूरत है। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? नाम नहीं मालूम, ये तो हम दिल का बात कर रहा तुमसे। अरे ये नबील की बीवी है भाई। अच्छा, तो इसी का इलाज के लिए तो 1 लाख रुपया लिया था उसने हमसे। मेरे इलाज के लिए? मुझे क्या हुआ? वो जो तुझे मोशन लगे थे ना, वो उसकी वजह से लिए होंगे। उसमें 1 लाख खर्च नहीं हुए थे माँ जी। ना, वो नबील ने हमसे बोला था उसका बीवी का गुर्दा में पथरी है, और ऐसा नायाब किस्म का पथरी है जो लाखों में फरोख्त होएगा। शाबाश है। और यास्मीन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं तेरा पेट फाड़ के ना सारे पत्थर निकाल के जमा कर लेती। वो एक बात मेरा सुन लो, मैं अपना 2 लाख रुपया लेके जाऊंगा। वो नबील ने मेरे को बोला था कि 1 लाख का बदले 2 लाख रुपया देगा। अभी जब भी मैं फोन करता हूँ वो फोन नहीं उठाता है, कभी बोलता है युगांडा में है, कभी बोलता है इथियोपिया में है, कभी वो नागासाकी में है, और पूरी दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है। और अभी तो मेरे को बोला कि वो 1 लाख के बदले $1 लाख देगा मेरे को। देखा मेरा पुत्र कितना लाइक है, बीवी की पथरियां बेच के तो कितना बड़ा बिजनेस कर लिया इसने। अरे बस करो मोमो यार, 1 नंबर का मक्कार है तुम्हारा बेटा। अब खूबसूरत, तुम नबील को फोन लगाओ। नबील, कहाँ हो तुम? जानू, मैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ इस वक्त। कौन सी मीटिंग नबील? ओ जानू, तुम नहीं समझोगी, राना रिजवान और अली इमरान से बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं पहले डिंडोरा नहीं पीटना चाह रहा ना, एक नई चीज है। नबील, तुमने किसी दूध वाले से उधार लिया था? ओए, मैं दूध वाला नहीं हूँ, अपना बाड़ा है मेरा, वो भी 3 40 पैसे है मेरे पास। और तुमने उससे कहा कि मेरे गुर्दे में पथरी है। नबील, सच बताओ, कहाँ पैसे तुमने खर्च किए हैं वो? जानू, एक गरीब मजलूम बेसहारा और खूबसूरत लड़की की सालगिरह थी जानू, मैं मजबूर था, मैं क्या करता। ठीक है, अब आओ और भुगतो इन्हें। जानू, मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मैं उस वक्त तक घर नहीं आऊंगा जब तक ये बादशाह का बच्चा घर से चला नहीं जाता। ओके बाय जानू। क्या बोलता है वो? कह रहे बहुत टाइम लगेगा अभी। हाँ, टाइम तो हमारे पास बहुत है, हम बैठे हैं इधर, हमारे लिए 1 कप चाय भेजो, कड़क वाला, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। जाओ। अच्छा भेजते हैं। माँ जी, महमूद साहब जरा कमरे में आए। अरे भेज दे। जाओ। क्या हुआ, क्या कहा है नबील ने? क्या कहेगा? कह रहा था मीटिंग में। हाय मेरा लाल, कितना बड़ा वो बन गया। वो क्या? फ्रॉडिया। चुप, फ्रॉडिया नहीं, वो जो इसका पापा है। एक्सक्यूज मी माँ जी, मेरे पापा बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। हाँ, वही मेरा पुत्र ना जाना माना बिजनेसमैन बन गया। फिलहाल तो वो छुपता फिर रहा है माँ जी। महमूद साहब, आप एक काम करें, नबील को ढूंढ कर लेकर आए। इस बार जवाब उसे खुद देना पड़ेगा। वो तो मेरा पुत्र झट से जवाब दे देगा, देख लेना। लेकिन तुम देख लेना, अगर नबील उस बादशाह के हाथ लग गया ना, बड़ी कुट चाड़ेगा वो नबील को। मैं तो चाहती हूँ कि वो मार खाए, बहुत हो गया। चले महमूद साहब, उसे ढूंढ कर लेकर आए। अच्छा ठीक है भाई, जाता हूँ, तलाश करता हूँ उसको मैं। बात सुन, तू ना मेरे पुत्र की दुश्मन है, जाहल चड़ैल। अब जैसे वो तो बड़ा आशिक है मेरा। अच्छा छोड़ उसको, चल जा। उसके लिए चाय बनाएगी ना, मेरे लिए 4 मूली के परांठे बना देना। महमूद साहब, क्या हुआ है उस पागल का? आपने तो उसे घर में रख ही लिया है। अरे जोजी जी, वो कोई पागल नहीं है, नबील को तलाश करता हुआ यहाँ आया और वो कह रहा है कि वो उससे मिलकर ही जाएगा। मुझे नहीं लगता ये जाएगा।
क्योंकि उस नबील ने तो वापस आना नहीं है। इसलिए जब तक ये बादशाह सलामत इस घर में रहेगा, इसके रहने का किराया भी तुम लोग दोगे। वाह वाह जोजी बेगम वाह क्या दूरंदेशी है, वाह वाह वाह। ये क्या बात हुई जोजी जी, ये तो बड़ी ज्यादती है। वैसे भी ना इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अभी नबील को लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी। और तुसी की इधर उधर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? चले ऊपर चल के देखें हो क्या रहा है। आखिर जोजी का घर है, सब कुछ पता होना चाहिए। आइए प्लीज आइए। नबील कुन्ने, तुम यहाँ छुपे बैठे हो यार, और तुम्हारे चक्कर में वो बादशाह घर से हिल नहीं रहा यार। चलो चलो घर चलो। वो साहब जब तक वो बादशाह है मैंने घर में कदम नहीं रखना, पहले उसे निकाल। अरे वो तो पैसे लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं है। वो यार दे देना पैसे, कहीं से चंदा करके दे दे पैसे उसको। नबील, अरे मुझ जैसा खानदानी आदमी चंदा मांगता हुआ अच्छा लगेगा क्या? तुम एक काम करो, वहाँ सड़क पे सिग्नल पे खड़े होके ना थोड़ी सी भीख मांग लो। प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ और अपनी हद में रहे। तो तुम अपनी हद में रहो ना। चलो घर चलो। बादशाह को आप जानते नहीं है महमूद साहब, आप नहीं जानते। अरे जानता हूँ बादशाह को, उसके 3 बाड़े और कोई 20-40 भैंसे भी हैं। अरे 3 बाड़े 20 भैंसों की बात नहीं है, 4 कत्ल कर चुका है और कोई सजा नहीं मिली उसको। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, फिर तो तुम फौरन चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। अरे आप क्या समझ रहे हैं, आप उसको लेके आएंगे और मैं यहीं खड़ा रहूंगा? भाग जाऊंगा भाई, इतने बड़े शहर में आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे? अरे भाड़ में जाओ तुम, मैं उसे जाके कह देता हूँ कि तुम नहीं आ रहे। महमूद साहब सुने, उसे कहिएगा कि मैं अपने प्राइवेट जेट में हांगकांग चला गया हूँ। ना वैसे कितने पैसे देने हैं नबील ने तेरे? पूरा 2 लाख रुपया देना है। 2 लाख? ले उनने तो कभी मेरे 200 रुपए वापस नहीं किए। और ये लोग किराया तो पहले टाइम पे दे दें, फिर दे देंगे तुम्हारे पैसे भी वापस। जोजी आंटी, मैं तो किराया टाइम पर देती हूँ नबील को, लेकिन वो आपको देने में देर कर देता है। हाँ हाँ वही तो, नबील का ही तो सारा मसला है। मैं तो कहती हूँ आज आप अपने पैसे लिए बगैर इधर से हिलना नहीं। मोहतरम ये फरमाइए कि अगर नबील आपके हाथ आ जाए तो आप उसके साथ करेंगे क्या? मैं वो से पैसे निकलवाऊंगा और जो नहीं दिया तो अपने साथ लेकर जाऊंगा, उससे पैसों को नहलवाऊंगा, गोबर भी उठवाऊंगा उससे। ओए, तू जमील को नहीं जानता, बड़ा वो है मेरा पुत्र। वो क्या, वो झूठा है? नहीं मकार। नहीं नहीं जी हम बिल्कुल समझ गए, धोखेबाज। ओए नहीं नहीं नहीं। वो माँ जी बस कर दो, इस गरीब पर रहम करो खुदा के लिए। हाँ हाँ हाँ, गरीब गरीब, बस तू छोड़ दे मेरे पुत्र को। इतने सारे पैसे कहाँ से देगा, बड़ा गरीब है वो। हम अपना पैसा माफ नहीं करने वाला है, हमको अपना पैसा चाहिए, नहीं तो इधर सबका खाना खराब कर देगा हम। अभी चाय हमारा नहीं आया है, हम बेटा बार लॉन में उधर चाय भेजो हमारा। इसकी चाय में ना जहर डाल दे। है आपके पास? तेरे पास होगा ना। وما فترر بالكتم باليسرقلون ده وغور جنان استاد فرا وترتك وي इधर क्या हुआ, मिला नबील क्या? ओ बादशाह भाई, मैंने आस पास हर जगह तलाश कर लिया है, नबील का कुछ पता नहीं चला। आप एक काम करें, आप ना अपना फोन नंबर मुझे दे दें और आप अभी जाएं यहाँ से। जैसे ही नबील वापस आता है ना, मैं फौरन आपको फोन लगा दूंगा, आप आ जाइएगा। वो हमारा क्या तुम पठान को बेवकूफ समझता है? अभी हम कालियात नहीं जाऊंगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तुम में से एक बंदा हमारा साथ जाएगा, गारंटी के लिए। गारंटी? हाँ गारंटी के लिए। अभी तुम लोग फैसला कर लो कौन जाएगा हमारा साथ। आधी घंटी है तुम्हारे पास, समझा? आधा घंटा? आप ये खाएं उतनी देर, मैं अभी आया। हाँ क्या हुआ महमूद साहब, मिला नबील? अरे मिला है भाई, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक बादशाह इस घर में है वो घर में नहीं आएगा। ना क्यों नहीं आएगा है? मैं बता रही हूँ, जब तक ये बंदा इस घर में, इसका किराया तुम लोग दोगे। हाँ महमूद साहब आप उसे समझाइए ना। अरे समझा चुका भाई उस पागल खाने को, वो कह रहे हैं कि या तो मुझे 2 लाख रुपया दो और या फिर मैं गारंटी के लिए किसी एक को साथ लेके जाऊंगा हम में से। ओए शाबाश,
तो फिर हम लोगों में से किसको भेजेंगे राजा जी के साथ? भाई मेरे ख्याल में यूं करते कि मुस्तकीम साहब को भेज देते हैं। जैसे ही वो पैसे नबील उनको पकड़ाएगा, हम इनको इज्जत से वापस ले आएंगे। कैसे? किबला, आपके कहने का मतलब ये है कि बाकी मानदा जिंदगी अपनी हम भैंसों के साथ गुजारेंगे ना, तो इसमें शौक में आने की क्या जरूरत है? अभी भी तो भैंस के साथ ही गुजारी जा रही है। और चुप है, खबरदार जो किसी ने मुस्तकीम को कहीं भेजने की बात की तो। मेरे मुस्तकीम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे इसी घर में। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष करते हैं। भाई ये घर से चले गए तो घर का सारा कामकाज कौन करेगा? फिर तो मेरा ख्याल है खूबसूरत कि तुम चली जाओ, आखिर बीवी हो तुम उसकी। महमूद साहब, आपको शर्म नहीं आई मुझे गैर मर्द के साथ भेजते हुए? और नहीं तो क्या, जाने तो आप जाएं, आखिरकार आप उसके वालिद साहब हैं। नहीं भाई नहीं, मैं उस फ्रॉडिये का वालिद नहीं हूँ, मैं कोई नहीं जाऊंगा। और वैसे भी वो 3-4 साल ही बड़ा हूँ मैं उससे। अच्छा प्लीज आप लोग जरा थोड़ी देर चुप करें, मैं कुछ सोचती हूँ। देखो ना, अरे पहले ही पापा को फोन लगा देते, तुम सोचने की क्या बात है इसमें? चलो खैर, वो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए। हेलो नबील। I miss you, जानू, I miss you। शट अप नबील, किधर हो तुम? घर क्यों नहीं आए? जानू, मैंने तुम्हें बता दिया था, जब तक वो मनूस बादशाह वहाँ से जाता नहीं है, मैं घर नहीं आऊंगा। नबील, तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। वो शख्स यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है, कह रहे कि पैसे नहीं दिए तो गारंटी के लिए किसी एक को ले जाएंगे हम में से। जानू, तो फिर क्या सोचा है? तुम में से कौन जा रहा है? देखो, मैं तो कहता हूँ महमूद साहब को भेज दो, क्योंकि उनका बड़ा मुंह जो है ना, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। जानू, कोई नहीं जाएगा नबील, मैंने पापा से बात कर ली है, वो पैसे भेज रहे हैं। तुम घर आओ प्लीज वापस। जानू, मैंने नहीं आना, जब तक वो बादशाह घर से नहीं जाता मैंने नहीं आना, मैं बता दूं आपको। वो चला गया है नबील। जानू, झूठ मत बोलो, मैं ना घर के आस पास ही हूँ, मुझे तो यहाँ से कोई जाता दिखाई नहीं दिया। नबील, बस वो निकलने वाला होगा, वो जैसी बाहर जाए ना तुम आ जाना। हाँ जानू, जैसे मैं देख लूंगा ना उसको घर से जाते हुए, मैं फौरन घर आ जाऊंगा। जानू, ट्रस्ट मी। ओके बाय। ओके। जूतों का हार लाता हूँ तुम्हारे लिए मैं। अरे मुझे पकड़ने की क्या जरूरत है भाई, मैं कोई भाग तोड़ा रहा हूँ। वैसे भी अब तो मेरे प्यारे पापा जी ने पैसे भेज दिए हैं ना, तो अब तो पैसे हम उसके मुंह पर मारेंगे। मुंह पे तो हम मारेंगे, लेकिन पैसे नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पापा से कोई पैसे नहीं मंगवाए नबील। गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम ही भुगतोगे। क्या इसका मतलब बादशाह अभी गया नहीं है? गया है ना, क्यों नहीं गया? कहाँ है? अपनी पिस्तौल लेने। क्या? नबील, ये देखो मैं आ गया। बादशाह भाई टेंशन ना ले, मैं 15 मिनट में पैसे लेके यूं है। वो हमको पैसा नहीं चाहिए, हमने तुमको पैसा माफ किया। बादशाह भाई, आपने पैसे मुझे माफ कर दिए, आप तो बहुत रहमदिल इंसान है। थैंक यू, थैंक यू। वो हमने तो पैसा माफ किया, तुम्हारा जान माफ नहीं किया। कलमा पढ़ ले। मनूर साहब, मुस्तकीम साहब, आप लोग भी एहतियातन कलमा पढ़ ले, क्योंकि पता नहीं इसका निशाना कैसा है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल,